नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है बुद्धिमानी की, चालाकी की और हाँ, एक ऐसी छोटी सी कमजोरी की जो कभी-कभी ना बहुत भारी पड़ जाती है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे कुछ मीठे से शब्द एक बहुत बड़ा सबक बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। अगर ये रोटी मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। यह है एक चालाक लोमड़ी के मन की बात। और उसकी नजरें कहाँ हैं? ठीक उस कौवे की चोंच में फंसी रोटी पर। बस यहीं से एक शातिर प्लान का जन्म होता है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, एक कौवा और वो रोटी का टुकड़ा जो आगे चलकर सारी फसाद की जड़ बनने वाला है। अब ये जो कौवा है ना, बड़ा खुश मिजाज किस्म का है। एकदम काले चमकदार पंख, मस्त अपनी धुन में रहता है। सब कुछ बढ़िया है सिवाय एक चीज के। उसमें कमी है, एक ऐसी कमजोरी जिसके बारे में शायद उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। और यही कमजोरी आगे चलकर बहुत महंगी पड़ने वाली है। और वो कमी क्या है? वो है झूठी तारीफ पर यकीन कर लेना। मतलब कोई जरा सी बड़ाई कर दे तो बस वो सब कुछ भूल जाता है। और यही यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और चालाक लोग वो तो बस ऐसी ही कमजोरियों की ताक में रहते हैं ना। तो होता यूं है कि एक दिन हमारे कौवे की किस्मत चमकती है। उसे कहीं से रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है। अरे वाह, क्या दिन है! वो खुश होकर उसे अपनी चोंच में दबाता है और फुर्र से उड़कर एक पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठता है ताकि सुकून से खा सके। लेकिन कौवे को क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है, क्योंकि नीचे जमीन पर किसी की पैनी नजरें उसी पर टिकी थी। और वो कौन थी? जी हाँ, एक चालाक लोमड़ी जो ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रही थी। उसकी नजरें सीधे कौवे पर गईं और फिर उसकी चोंच में दबी रोटी पर। और बस लोमड़ी के दिमाग की बत्ती जल गई। एक आइडिया आया। अब लोमड़ी अपना सबसे बड़ा हथियार निकालने वाली थी। कोई पंजा नहीं, कोई झपट्टा नहीं। उसका हथियार था मीठे मीठे शब्द, तारीफ का एक ऐसा जाल जो किसी भी फंदे से ज्यादा खतरनाक होता है। लोमड़ी ऊपर देखती है और बड़े ही प्यार से बोलती है। वो कौवे की सुंदरता की तारीफ करती है, उसके पंखों की तुलना चांद की चमक से कर देती है। देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो जाल बिछाया जा रहा है। और हमारा कौवा अपनी कमजोरी का मारा वो इस जाल में फंसना शुरू हो जाता है। मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये लोमड़ी तो मेरी फैन निकली। बस उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। पर लोमड़ी यहीं नहीं रुकती। अब वो अपना अगला और सबसे बड़ा दांव चलती है। पंखों की तारीफ तो हो गई, अब वो कौवे की आवाज की तारीफ करती है। सोचिए जरा, कौवे की आवाज और सुरीली, ये तो कमाल की चाल थी। बस अपनी आवाज की ये तारीफ सुनकर तो कौवा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो लोमड़ी के शब्दों के जादू में ऐसा खोया कि अपनी सारी सुध-बुद्धि खो बैठा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक गाना जो कौवे को बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला था। तारीफ से फूला हुआ कौवा सोचता है, अरे ये इतनी तारीफ कर रही है तो चलो इसे अपनी आवाज का जादू भी सुना ही देते हैं। वो अपनी झूठी शान में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में वो कीमती रोटी का टुकड़ा दबा है। और फिर वो पल आ ही जाता है। कौवा अपनी तथाकथित सुरीली आवाज का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए जोर से अपना मुंह खोलता है। और काऊ, जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा सीधा नीचे जमीन पर। बस एक पल की बेवकूफी और सारा खेल खत्म। नतीजा सबके सामने था। तो फिर हुआ क्या? ऊपर कौवा बेचारा शर्मिंदा होकर बस देखता रह गया और नीचे लोमड़ी ने फुर्ती से रोटी उठाई और 9-2-11 हो गई। एक की शान में की गई गलती दूसरे की जीत बन गई। कहते हैं ना, हर कहानी कोई ना कोई सीख जरूर देती है। तो चलिए अब जरा इस कहानी के सबक पर गौर करते हैं। आखिर इससे सीखने को क्या मिला? पेड़ पर बैठा कौवा पछता रहा था। वो खुद से कह रहा था, मुझे किसी की झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए था। आज से मैं किसी की बात पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करूंगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसे समझ आ गया था कि चंद पलों की झूठी तारीफ की कीमत उसने अपनी रोटी खोकर चुकाई है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, झूठी तारीफ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहें, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वही हमारे नुकसान की वजह बनती हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। देखिए, कौवे की कमजोरी क्या थी? तारीफ सुनने की आदत। अगर उसे अपनी इस कमजोरी के बारे में पता होता तो शायद वो लोमड़ी की चाल को पहले ही भाप जाता। तो सवाल ये है कि कोई अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत कैसे बना सकता है? सोचिएगा जरूर।